हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लुसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 23 है। इससे पहले हमने 22 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जो आप चैनल पर विज़िट करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज विभिन्न वंश के बारे में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें यादव वंश, होयसल वंश, कदम्ब वंश, गंग वंश और काकतीय वंश के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो दक्षिण भारत के राजवंश में शामिल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? जो यादव वंश था, यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, इसलिए बोला गया है कि देवगिरी के यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी भिल्लम पंचम ने। किसने की थी? भिल्लम पंचम ने देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी। याद रखना शासक का नाम। वैसे ये जो छोटे छोटे राजवंश है, इसमें अंतिम शासक और प्रथम शासक या प्रतापी शासक ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? भिल्लम पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यादव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो यादव वंश था उसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? जो यादव वंश था उसकी स्थापना तो भिल्लम पंचम ने की थी, परंतु उसका सबसे प्रतापी राजा था वह था सिंहण। कौन था? यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगिरी के यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? जो यादव वंश था उसका अंतिम शासक पूछा है, तो उसका अंतिम शासक था रामचंद्र। कौन था अंतिम शासक? रामचंद्र। देखो, यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लम पंचम। और यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? सिंहण। और यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो रामचंद्र था उसने अलाउद्दीन के सेनापति ने आक्रमण कर दिया था यहाँ पे, तो मलिक काफूर जो था उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम के होयसल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? मतलब जो होयसल वंश था उसकी राजधानी थी द्वार समुद्रम, इसलिए द्वार समुद्रम के होयसल वंश बोला जा रहा है। तो होयसल वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो होयसल वंश की स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। इससे पहले जो हमने यादव वंश पढ़ा था उसी की शाखा है ये होयसल वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो चेन्ना केशव मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। और विष्णुवर्धन ही होयसल वंश का संस्थापक था। तो होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन ने बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये चेन्ना केशव मंदिर की फोटो है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बेलूर में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? जो होयसल वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक था वीर बल्लाल तृतीय। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय होयसल वंश का अंतिम शासक था। जबकि होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन और होयसल वंश का अंतिम शासक था वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय ने भी मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब इसको हरा दिया था मलिक काफूर ने, आत्मसमर्पण नहीं किया था। वीर बल्लाल तृतीय को मलिक काफूर ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? जो कदम्ब वंश था, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो एक शासक था जिसका नाम था मयूर शर्मन। मयूर शर्मन कदम्ब वंश का संस्थापक था। जो कदम्ब वंश था उसकी राजधानी वनवासी थी। कदम्ब वंश की राजधानी क्या थी? वनवासी। नेक्स्ट है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? जो गंग वंश था, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो गंग वंश का संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। कौन था? वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम। जो गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था, परंतु अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को माना जाता है।
जो अभिलेख है वो बताते हैं कि जो गंग वंश है वो उसका संस्थापक कोंकणी वर्मा है, मतलब प्रथम शासक कोंकणी वर्मा है, जबकि कुछ लोग वज्रहस्त पंचम बताते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से वज्रहस्त पंचम आए तो वो लगाना है, और कोंकणी वर्मा अगर उसमें हो तो कोंकणी वर्मा लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? जो काकतीय वंश था उसका संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। कौन था काकतीय वंश का संस्थापक? बीटा प्रथम। ये काकतीय वंश बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था 2020 में, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था काकतीय वंश से क्वेश्चन। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। बीटा प्रथम ने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी अमकोंडा थी। क्या थी इसकी राजधानी? अमकोंडा। मतलब बीटा प्रथम ने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। इसने मतलब इसका राज्य कहाँ था? हैदराबाद के नलगोंडा में था, और उसकी राजधानी थी अमकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति किस वंश का एक शक्तिशाली शासक था? जो गणपति था वह किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो गणपति काकतीय वंश का एक शक्तिशाली शासक था। गणपति काकतीय वंश का एक शक्तिशाली शासक था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। वैसे काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो काकतीय वंश की राजधानी अमकोंडा थी, और लेकिन गणपति ने उसको वारंगल तेलंगाना में स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला शासिका ने काकतीय वंश पर 35 वर्ष तक शासन किया? तो वह कौन सी महिला शासिका थी जिसने काकतीय वंश पर 35 वर्षों तक शासन किया? तो वह थी रुद्रमा देवी। कौन थी? रुद्रमा देवी ने काकतीय वंश पर लगभग 35 वर्षों तक शासन किया था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। गणपति जो शासक था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि गणपति जो था वह एक काकतीय वंश का एक प्रतापी शासक था। उसकी बेटी थी रुद्रमा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज अपनी उपाधि रखी, रुद्रदेव महाराज, और नाम ग्रहण किया रुद्रदेव महाराज, और 35 वर्षों तक काकतीय वंश पर शासन किया रुद्रमा देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? जो काकतीय वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो काकतीय वंश का अंतिम शासक था प्रतापरुद्र। कौन था? प्रतापरुद्र। जबकि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। और काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतापरुद्र। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत के राजवंश आज हमारे समाप्त होते हैं। पूरा लेक्चर ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।